उदाहरण 8 हुआ नहीं। भैया शांति से मैं 2 सवाल कर लूँ, फिर आप चुप हो जाना, आप फिर बात कर लें। थोड़ी समझदारी इतनी बताना बस, उसके अलावा कुछ नहीं। 8वां सवाल दिया था मैंने। 8वां सवाल आपने किया, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो इस थैले से में से एक गेंद या दृश्यता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। तो सवाल आपने सभी ने सही किया, लेकिन सवाल नंबर 2 आपको यह नहीं लिखना काली गेंद के लिए। सवाल नंबर 2 जब आप लिखेंगे तो उसमें यह लिखना है लाल नहीं के लिए, लाल नहीं के लिए। अब चूंकि सवाल हमारा सिंपल सा था, आपने सभी ने कर लिया, बस तो मैं नहीं करूंगा। मैं लिख दूं यहाँ पर काली गेंदें और लाल गेंदें। काली कितनी है? 5। और लाल गेंदें कितनी है? 3। तो आपने पहला सवाल किया होगा लाल गेंद के लिए, तो हमारे पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे? कुल संभावना एनएस का मान निकालेंगे। तो एनएस कितना बन जाएगा हमारा? एनएस बन जाएगा 8। 5 और 3 8। कि भैया हम एक गेंद निकालेंगे बॉक्स के अंदर से। अब हम एक गेंद निकालेंगे बॉक्स के अंदर से, तो बॉक्स के अंदर गेंदें पूरी कितनी है? 8 गेंदें हैं। 5 तो 5 काली और 3 लाल है। तो पहला सवाल हमसे पूछा था कि पहली गेंद क्या होनी चाहिए आपकी? लाल। तो पहले सवाल के लिए हमारा एन ई का मान कितना हो जाएगा? आप एन ई मान एन आर मान लो, आर फॉर रेड। तो एन आर का मान कितना हो जाएगा? 3। 3 होगा ना, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 3/8। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछा है कि लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो बॉक्स में कितने कलर की गेंदें हैं? 2 कलर की गेंदें, एक तो लाल है और एक काली है। तो भैया ये बोल रहे हैं कि लाल गेंद नहीं होना चाहिए, तो हम पहले तो वही लिखेंगे लाल गेंद। अब ये नहीं लिखना काली गेंद के लिए। सवाल में क्या पूछा? लाल नहीं के लिए, लाल गेंद नहीं के लिए। अब भैया लाल नहीं के लिए हम एन ई कितना हो जाएगा हमारा? बॉक्स के अंदर हम हाथ चलाएंगे, बॉक्स के अंदर गेंद कितनी है? गेंद 8 ही रखी है अभी भी, 5 और 3 8। लेकिन सवाल में क्या पूछा कि लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो लाल नहीं हुई तो कौन सी होगी? काली हो जाएगी आपकी। काली गेंद कितनी है? 5। तो दूसरे का उत्तर कितना हो जाएगा? 5/8। तो सवाल आपका सही है, लेकिन इसे लिखना काली गेंद के लिए नहीं लिखना। इसे क्या लिखना है? लाल नहीं के लिए। जो पूछे वही लिखना है हमें। तो ये सवाल आपने कर ही लिया सभी ने, तो उतारने की जरूरत है नहीं उसे। सवाल नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, सुनाई दिया? सवाल नंबर 9 है, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है? 3 सवाल दिए फिर से। सवाल नंबर 9 प्रश्नावली का। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? जो जो सवाल में दिया उसको हमें लिखना है, सवाल को सिस्टमेटिक जमाना है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 14.1 14.1 का 9वां सवाल। सबसे पहला में दिया है, तो क्या क्या दिया है? तो हम जो जो दिया है वहां लिख देंगे। दिया है 3 कलर के कंचे हैं, एक सफेद है, लाल है, सफेद और हरा है। तो लाल कंचे कितने हैं? 5। जो है वही बताना। सफेद कंचे कितने? 4। तो धीरे बोल लिया करो ना, इतने तेज। 8 और एक है हरे कंचे, हरे कंचे हैं 4। अब हम अच्छे से जानते हैं कि हमें संभावना निकालनी है। एक कंचा हम निकाल रहे बिना देखे, तो उसकी संभावना निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है। हमें अनुमान लगा रहे हैं कि हम जब उसको निकालेंगे तो उसकी संभावना कितनी होगी। तो अब चूंकि हमें पता है कि उसमें सूत्र क्या होता है हमारा, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। एन एस होता है हमारी कुल संभावना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी कुल संभावना कि भैया अगर हम बॉक्स के अंदर हाथ डालेंगे, तो हमने बॉक्स के अंदर हाथ डाल दिए, तो
कुल कितने कंचे हैं बॉक्स के अंदर? 17। तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी कि एक कंचा आएगा बाहर, एक कंचा कहां से आएगा बाहर? 17 कंचों में से आएगा। अब इसमें हमें कंडीशन दे रखी है 3 सवालों की। पहला सवाल क्या दिया है? लाल कंचे के लिए, तो हम लिख देंगे लाल के लिए, लाल के लिए। अब ये एनएस का हमारा सभी के लिए क्या होगा? एक ही मान होगा एनएस का। क्यों? क्योंकि सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि निकाला गया कंचा वापस बॉक्स में नहीं रखा गया। तो चूंकि नहीं रखा गया तो हर बार हमें कितने में से निकालना है? हर बार 17 में से निकालना है। अब चूंकि हमने लिखा लाल के लिए, R4 रेड होता है, एन आर लिख दो इसे, एन आर। पहला सवाल लाल के लिए, कितने हैं लाल कंचे? 5। अब भैया सवाल में हमसे ये कहा था कि एक बॉक्स में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इसमें से एक कंचा निकाला जाता है तो उसकी संभावना, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संभावना ज्ञात कीजिए कि कंचा कैसा हो? लाल हो। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर हाथ चलाया, कुल कंचे कितने? 17। लेकिन फिर से वही बात जादू दिखाने वाली कि हमें क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है। किसके लिए? लाल कंचे के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी आर बराबर एन आर बटे एन एस, लाल कंचे के लिए। तो पी आर बराबर एन आर का मान 5, एन एस का मान 17। तो यानी कि जो हम लाल कंचा निकालेंगे उसकी संभावना कितनी है? 5/17। क्या इसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं? अच्छा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे आपके नवी में बने 60%, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे 100 में से 60 नंबर आए। क्योंकि प्रतिशत में आप में पूरा कंप्लीट प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है। तो कि हमारे 60% आए, तो यानी कि हमारे कितने नंबर आए? 60। अब ऐसे भैया इसकी प्रतिशत हम बनाएंगे, कितनी प्रतिशत की संभावना है उसकी? तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। अच्छा, मैं आपको बदल के बताऊं तो भैया यहाँ प्रतिशत संभावना कितनी बनेगी? तो हम क्या करें? 100 का गुणा कर दें। 100 पंजे 500, 500 हम 17 का भाग देंगे तो 17 3 51 ज्यादा हो जाएंगे, 17 दूने 34। 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, ऊपर से आया 0। 17 9 में 153, माइनस किया तो कितना बचा? 7, लगाई दशमलव और यहाँ पर हो गया 0। 17 चौको 68, यानी कि उस बॉक्स के अंदर से एक लाल कंचा निकालने की संभावना कितनी है? 29.4%। 29.4%। तो अगर प्रतिशत में पूछे तो ये, और भिन्न में पूछे तो ये। तो ये इसका मतलब होगा कि हमें अनुमान दिखा रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा, घर में सुना ही होगा, फिर से बात चल रही होगी आपके घर में भी, कि 12 तारीख के दिन पानी आने की संभावना है। कितनी प्रतिशत है? कि 40% संभावना है। तो यानी कि आधे से थोड़ी कम है। अगर भैया मान लो 50% संभावना हो गई तो मतलब या तो पानी आएगा नहीं आएगा, मतलब आधी आधी संभावना तो होगी, मतलब तो ये मतलब है। तो हमेशा प्रतिशत कितने से होती है? पूरी 100 से। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल किसके लिए पूछा है? अच्छा, मैंने धीरे बोलने के लिए कहा था, इतनी धीरे बोल दिया, सुनाई नहीं दी। क्या बात। सफेद के लिए, सफेद के लिए। तो क्या मैं इसे NW लिख दूं? W फॉर व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद। हाँ भैया, तो फिर से हमें एक कंचा निकालना, लेकिन कंचे तो पूरे कितने? 17। लेकिन 17 में कंडीशन आ गई, कंचा किस कलर का होना चाहिए? सफेद कलर का। और सफेद कंचे है कितने? 8। तो यानी कि अब एक कंचा बाहर आएगा, 17 में से आएगा, लेकिन 17 में से भी कौन सा आएगा? एक 8 में से बाहर आएगा। अगर हम इसका सूत्र फिर से लिखें तो क्या होगा? PW बराबर NW बटे NS। अगर आप ये WW में कंफ्यूजन हो तो इसे PENE लिख लेना भले, www.com। गजब, देखो आप, NW का मान कितना? 8, और NS का मान कितना है हमारा? वही 17। तो यानी कि सफेद गेंद निकालने की संभावना कितनी? 8/17। इसको फिर से प्रतिशत में बदलना हो तो क्या कर देंगे? 100 का गुणा। हमें नहीं बदलना। सवाल नंबर 3 क्या दिया इसके लिए? हरा नहीं के लिए, नहीं के लिए। अब भैया हरा नहीं के लिए आप इसे NE मान लो। अब ध्यान से देखना, सवाल हमसे क्या कहा कि हरा नहीं होना चाहिए। तो भैया बॉक्स में कितने कलर के कंचे हैं? 3 कलर के ना, कि एक तो है लाल कंचा, एक है सफेद कंचा और एक है हरा कंचा। अब सवाल में हमसे ये नहीं कहा कि, देखो पहले सवाल में क्या कहा था? लाल होना चाहिए, तो हमने किस में से निकाला? लाल में से। दूसरे में कहा सफेद होना चाहिए, हमने किस में से निकाला? सफेद में से। अब तीसरा ये कह रहा है कि हरा नहीं होना चाहिए भैया। तो बॉक्स के अंदर कुल कंचे कितने? 17। अब बाहर तो उसी में से आ गए, लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई कि हरा नहीं होना चाहिए। तो भैया हरा नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है? लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? हरा। तो यहां से Na का मान कितना बन जाएगा? 8 और 5 13।
यानी कि इस बार 13 कंचे में से एक आ सकता है बाहर, लेकिन हरा नहीं आएगा क्योंकि 4 कंचे कौन से हरे। तो हमने हरे को हटा ही दो आप, क्योंकि उन्होंने क्या कहा हरा नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको हटा दिया, कट कर दिया भैया। तो कितना बचा यानी का मान हमारा 13/17। अच्छा सूत्र बोल दिया आपने, देखो आप उत्तर ही बोल दिया भैया, कितने तेज बच्चे। पीई बराबर एन ई बटे एन एस, सॉरी मेरे मुंह से बच्चा निकल गया। पीई बराबर 13/17, तो यानी कि हरा नहीं के लिए संभावना कितनी होगी 13/17। यही है आपके सवाल, बस अब ध्यान ये रखना आपको। अब पिछले सवाल में एक ही था लाल और काला, तो आपने सीधे लिख दिया उसको काला, भैया काले का पूछा ही नहीं है आपसे, सही होने के बाद गलत कर देगा उत्तर। भैया ये बाकी क्यों नहीं आ रहे 2-3? कि नुकसान मत करो, तुम्हारा ये कि नुकसान। आप इसमें से चाहो तो ताश वाले सवाल छोड़ के सारे सवाल बना सकते हैं आप। तो जिनको ताश का पता है कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, क्या क्या पत्ते होते हैं, कौन से पत्तों क्या कहते हैं, तो आप वो ताश वाले बना सकते हैं। सारे सवाल सरल है। अब यहाँ से सूत्र आपका यही है, बस प्रायिकता बराबर प्रायिकता पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। कौन एक साथ में प्रायिकता की परिभाषा बताएगा? प्रायिकता की परिभाषा कौन बताएगा मेरी तरह स्पीड में बोलकर? किसी की तो सुनाई दिया, उसका आगे नहीं सुनाई दिया कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, आपने तो रख ली परिभाषा, क्या बात, बहुत अच्छी बताई आपने। क्या होता प्रायिकता का अर्थ? संभावना। ऐसे सोचो आप सारे पाठ पढ़ते तो मेरे को क्या लगता कि आप तो ये फीस वापस ले जाएंगे लास्ट में जाके 100 में से 100 नंबर लाके। क्या हो गया? अच्छा नहीं लाना था, क्यों नहीं लाना 100 में से 100? अच्छा मतलब अचानक नंबर आ जाएंगे बस, सही बात है। सही बात है, भगवान ने भी कहा कि हमारा कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। कि पूरा गणित पढ़ लेंगे, परीक्षा में कर आएंगे, उसके बाद 100 में 100 नंबर अपने आप आ ही जाएंगे। बताओ तो श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण माइनस बी, हाँ हाँ, बटे में 2 भी दिया था। हाँ तो आधा तो नहीं मिलेंगे नंबर। और ध्यान रखना आधा तो सूत्र मिले लिखोगे तो उसका आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको, पूरे नंबर कटेंगे, क्योंकि एक नंबर में से क्या नंबर काटेंगे। रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? पिछले साल सीधे सीधे रिक्त स्थान में आया था त्रिघात समीकरण की घात कितनी होती है? कितनी होती है? 1 2। त्रिघात समीकरण की घात कितनी होती है? 1 और 2 को जोड़ तो हो जाएगी 3। अब कितने कितने ऑप्शन मारोगे, तुक्के मारो, रिक्त स्थान में तो एक चीज लिख सकते हैं आप, एक लिखोगे 2 लिखेंगे। कि मतलब वही था कि बीच में प्लस लगाना भूल गया कि बस।
बस वही है कि एक और दो को लिखने के बाद सामने वाला समझ जाए तो ही ठीक है, नहीं तो फिर तो 1+2 3 घात होती है त्रिघात बहु समीकरण की। सीधे सीधा आया था। अब देखो आपको 1 नंबर उतार लिया भैया। अगला सवाल पढ़ लो। सवाल नंबर 9 भी हो गया ना, 8 हो गया, 9 हो गया। सवाल पे हल्के हल्के टिक करते जाना, कौन कौन सवाल हो गए पता चला मैं बाद में पूछूं। उतार लिया। सवाल अब धीरे पढ़ लिया करो मन में, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल, ध्यान सुनना। क्या लिखा है, एक पिग्गी बैंक में, यानी कि आप मान लो गुल्लक, गुल्लक में जगह कितनी होती, एक सिक्का डालने की, ठीक है। तो वही लिखा कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100। 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सॉरी सांप्रायिक है। देखो 3 बार में सही पढ़ा मैंने। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का सवाल नंबर 1 50 पैसे का होगा, सवाल नंबर 2 5 रुपए का नहीं होगा। सवाल को हल कर सकते हैं आप आसानी से कि नहीं कर पाओगे? अच्छा, आपने सवाल पढ़ा होगा, सुना तो हो गई। तो कितने प्रकार के सिक्के हैं सवाल सवाल में? क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न क्रमांक 10, ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसके सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के। तो भैया मैंने लिख दिया 50 पैसे के सिक्के। कितने, 100। एक रुपए के सिक्के कितने, 50। 2 रुपए के सिक्के 20, 5 के 10 सिक्के 10। सब कुछ हिंदी में लिखा है तो सिर्फ हिंदी में लिख दो पैसे। यानी कि सवाल कह रहा है कि भैया एक पिग्गी बैंक में, नहीं कि गुल्लक में, हमारी भाषा में समझ लो कि 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। अब गुल्लक को हिलाकर उसको उल्टा कर दिया, उसमें से एक सिक्का गिर गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कुल संभावना, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, एन एस से। तो भैया पहले सवाल, सबसे पहले मैं कुल संभावना कितनी भी आएगी। तो देखिए अब एक जो सिक्का गिरेगा, तो एक सिक्का कहां से गिरा, गुल्लक के अंदर से। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, गुल्लक के अंदर कुल सिक्के कितने हैं, 180। क्या करेंगे, सभी को जोड़ लो आपस में, क्योंकि भैया अब गुल्लक को थोड़ी पता है कौन सा सिक्का 5 रुपए का, कौन सा सिक्का 2 रुपए का, कौन सा सिक्का 1 रुपए का, कौन सा सिक्का 50 पैसे का। गुल्लक तो सिर्फ क्या गिनेगी कि उसके अंदर सिक्के कितने आए। तो भैया हम क्या करें, उसके अंदर से सिक्का गिरेगा, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए गुल्लक के अंदर सिक्के कितने हैं। 0 0 0 0 0, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 0 8, 8 और 0 9। तो भैया अब गुल्लक के अंदर कुल सिक्के कितने हो गए, पिग्गी बैंक के अंदर 180। यानी कि अब जब एक सिक्का गिरेगा वो कहां से गिरेगा, 180 के अंदर से। लेकिन अब कंडीशन क्या होगी, फिर से वही बात, पहला सवाल क्या पूछा कि वह सिक्का किसका होगा, 50 पैसे के लिए। लिख दो हम 50 पैसे के लिए। तो अब हम अनुमान लगा रहे हैं, हम संभावना निकालेंगे, हम प्रायिकता निकालेंगे कि जो एक सिक्का गिरेगा वो सिक्का काय का होना चाहिए, 50 पैसे का। तो 50 पैसे के लिए हम इसका मान लिख लें। तो जो अनुकूल संभावना होती है हम उसको क्या मानते हैं, एन ई। तो भैया हम मान रहे कि एक सिक्का तो गिरेगा, लेकिन कहां से गिरेगा, 180 में से। लेकिन हम बाद में मान के चल रहे कि एक सिक्का वो आएगा वो 50 पैसे का आएगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए 50 पैसे कुल कितने सिक्के, 100 है। तो यानी कि जो एक सिक्का आएगा आएगा तो 180 में से, लेकिन कहां से आएगा, 100 के अंदर से। हम जानते हैं कि सूत्र हमारा छोटा सा होता है, प्रायिकता बराबर पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो पी ई बराबर एन ई 100, सो एन एस 180। 20 का पहाड़ा कितना आता है, 20 का पहाड़ा आता है 20 पंजे 100 और 20 नमे 180। मैं क्या कहूं, कुछ कह भी नहीं सकता आप।
तो भैया जो गुल्लक के अंदर से पिग्गी बैंक के अंदर से 50 पैसे का सिक्का आएगा उसकी संभावना कितनी है? 5/9। आपको 20 का पढ़ा नहीं आता तो हाना काहे नहीं की? छोड़ो, क्या क्या बोल दिया था मैंने? सवाल नंबर 2 इसी के अंदर क्या लिखा है? सिक्का काय का नहीं होना चाहिए? देखिए भैया इन्होंने हरे सिक्के का निर्माण कर दिया। 5 रुपए। अच्छा 5 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5 रुपए नहीं के लिए तो 5 रुपए के सिक्के नहीं के लिए। तो भैया फिर से वही बात कि गुल्लक के अंदर कुल सिक्के तो कितने हैं? 180 हैं। तो हमें मान किसका चाहिए? हमें तो एनी का चाहिए, क्योंकि इस बार पहला सवाल क्या था हमारा? 50 पैसे के लिए था, तो उसके लिए तो एनी का मान कितना हो गया था? 100 100 हो गया था। लेकिन अब 5 रुपए नहीं के लिए पूछा, तो भैया क्या करेंगे हम? तो देखिए गुल्लक के अंदर से जितने भी सिक्के सभी को जोड़ लो, किसको छोड़कर? 5 रुपए को छोड़कर, क्योंकि सवाल में उन्होंने क्या कहा कि सिक्का कोई से निकला है, लेकिन कौन सा नहीं होना चाहिए? 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो हम संभावना बना रहे हैं कि 5 रुपए के सिक्के नहीं के लिए क्या संभावना हो सकती है। तो कुल सिक्के कितने थे? 180। उसमें से किसको हटा दो? 5 रुपए को। 5 रुपए को हटा दो। कितने सिक्के 5 रुपए के? 10। कितने बचे? 170। भैया वही सूत्र फिर से, प्रायिकता बराबर एन ई बटे एन एस। तो पीई, इस सवाल में कहीं भी सी नहीं आएगा, ये कोष्टक में तो आपको समझ लो। पी का मान कितना? एन ई का मान कितना? 170। एन एस का मान कितना? 180। 170/180, जीरो से गया जीरो, तो पी कितना बचा? 17/18। ये लो उत्तर आपका। अभी सवाल नहीं होता क्या आपसे? इतना सरल सवाल को आराम से पढ़ना है, कुल संभावनाएं बनाना है, उसके बाद आपको सवाल को देखना है क्या पूछा है। सवाल हो तो कर दिया ना, अपने आप हो जाएगा, बस हाथ चलाना आपको दिमाग के साथ। और तो बिना दिमाग का हाथ चलाओ छोटा बड़ा नहीं लिख पाओगे। किसको आते पूरे छोटे बड़े? कितने अक्षर होते हैं? 52। लिख के बता सकते हैं आप पूरे? पहले सवाल उतार लो। हमारी वजह से ये कभी करता था मस्ती, हम करते तो मैं नीचे देख ली, मैंने जाके मैं उठी ही होती। मैं कम मस्ती करते थे। सामने वाले की इंटेंशन सही है और क्या नहीं बताया, तू भी फंस के मेरे साथ। हाँ मरना हो तो मैं अकेला क्यों मरूंगी? सही हो।
तो कहीं नहीं वहाँ पैसे भी उतारे उसका सोचे मेरा तो मिलेगा नहीं स्कूल का स्कूल खेलने जाओ अरे चोरी मिली है की बोले दे ऐसा ये कुंडा वाला गाड़ी हाथ ले छोटे अगला सवाल पढ़ लो। अगला सवाल पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्रमांक 11। एक लड़की है गोपी। मछली को देखा होगा आपने कि नहीं देखा? फिल्मों में देखे होगा किसी घर में कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, उसके अंदर मछली को डालते हैं और रंगीन पत्थर होता है उसके साथ। बस देखा मतलब सभी ने। तो गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदते। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, नर पते होगा आपको, आदमी को बोलते हैं, मादा औरत को बोलते हैं। तो यानी कि 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4 में देखो, देख लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो ये संभावना तो बतानी क्या करना है, सवाल की सिर्फ भाषा बदलेगी बार बार कुछ नहीं कहा, तो भैया हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल संभावना बनानी पड़ेगी। अब जो महिला दुकानदार थी, कैसे पता चला, क्योंकि महिला बेटी देखो आप वहां पर, ठीक है। तो अब जो महिला का जो जल जीव कुंड है उसमें नर मछली कितनी है, तो हम लिख देंगे नर मछली कितनी है उसमें 5, ये हो गई 5। अच्छा मादा मछली कितनी है, मादा मछली ये हो गया आपकी 8। तो हमारा पहले काम क्या है, ये 8 लिखा है भैया। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कुल संभावना। अब क्या हो, जो जलजीव कुंड है उसमें नर और मादा मछली के अलावा और कुछ मछली है क्या, और किसी प्रकार की नहीं है। तो हमने भैया बनाया, लिखा कुल संभावना। कुल संभावना कितना हो जाएगा कि जब दुकानदार एक मछली निकालेगी तो कहां से निकाल कर देगी, 8 और 5 13 में से निकाल कर देगी। सवाल में हमसे क्या पूछा है कि गोपी को कौन सी किस प्रकार की मछली चाहिए, नर की मादा, कौन सी चाहिए, सवाल नहीं पड़ा गया, और क्या चाहिए फिर, नर मछली, तो बोल दिया करो फिर। तो यानी कि नर मछली के लिए, नर मछली के लिए, तो भैया हम इसको क्या मान लेंगे, एन ई, क्योंकि ये हमारी क्या होगी, अनुकूल संभावना। तो अब जब नर मछली है तो हम नर मछली की बात करेंगे। तो बताओ नर मछली कितनी है, 5। अब क्या सूत्र सभी को पता हो, क्या होता है, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। यह सूत्र कौन हिंदी में एक बार में बोल सकता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो पी ई बराबर एन ई का मान कितना 5, एन एस का मान कितना 13, 5 बटे 13 उत्तर। क्या बस अब इसमें और क्या सवाल, नर मछली की संभावना आ गई, और क्या आपको वही निकालना जो सवाल ने पूछे। अगर हमसे पूछते ये मादा मछली के लिए, तो मादा मछली फिर हम एनी का मान कितना मानते, 8, फिर हो जाता 8 बटे 13। मैं कह रहा हूं कि सवाल इतने सरल है कि बहुत ज्यादा सरल है, मैं बता नहीं सकता कितने सरल है। देख लो सामने कितना सरल है, आपकी आवाज निकल गई बस।
यानी कि आपको लगा सवाल अभी तो और भी होगा, लेकिन नहीं होगा, उसका उत्तर आ चुका है। अभी चिंता मत करो, सवाल तो ऐसे ऐसे आएंगे अभी। नहीं, इसमें नहीं आएंगे, ये पार्ट तो बड़े बहुत इंटरेस्टिंग। पार्ट 6 से बड़े बड़े सवाल है 10 में, 10 से बड़े बड़े सवाल है 11 में, और कौन सा बचा 12, 10 11 12 और 6, 4 पार्ट बचे। टारगेट कितना है, 1 महीना, 1 महीने के 8 दिन तो हो ही गए। आज 8 तारीख है ना, 9 है, 8। समझो अब बात को। अगर डेली नहीं आए तो सवाल पता नहीं कौन सा छूटेगा, और वही परीक्षा में आ गया तो फिर नुकसान है आपका। एक तो आपका कोर्स इतना धीरे से चल रहा है कि मैं आपको सवाल देता हूँ करने के लिए, तो देखना आप में से आधे करके लाते हैं, आधे नहीं करते। अब भैया आधों के लिए कैसे सवाल को छोड़ दूंगा, आपको 1 2 करके लाते बोल रहे, हम 2 करके लाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया आधा बोल दिया मैंने तो 1 2 के चक्कर में, बाद सवाल छोड़ेंगे तो फिर क्या करूँगा। अगला सवाल पढ़ लो, उतार लिया तो। अगला सवाल पढ़ दो। बारह खंबा कौन कौन गया आपसे? आप गए, आप गए, और कौन गया? 12 खंबा की यात्रा की बोल रहा हूँ, यात्रा की, ऐसे तो हाँ। नहीं, दोनों एक नहीं है, क्योंकि 12 खंबा की यात्रा मेला लगा होता है, तो मेले की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप गई थी इस तरफ करदार उजाला हो सकती। भैया अंधेरा काफी हो चुका है, बात मत करना, देखो ना भैया, आप तो बंद कर लो सवाल, आपको दिखेगा, चिंता मत करो आप। 1 मिनट रुक जाओ, आपकी लाइट बंद कर लो आप। हाँ, तो आपने 12 खंबा में नहीं तो ऐसे इस प्रकार का खेल तो देखेगा फिल्मों में, कि एक पहिया घूमता रहता है, उसमें से किसी को एक निशाना देने के लिए छोटा सा तीर दिया जाता है, उससे बोल जाओ कि भैया 8 लगा देगा तो इतने रुपए का इनाम। हालांकि 12 खंबा होता है ऐसा खेल, अगर आपने देखा हो तो मतलब देखा तो है आपने ना। तो आपका सवाल कुछ इसी प्रकार का है। सवाल में क्या लिखा है? नहीं, मैं बोल दूंगा, आप मत देखो सवाल में, मेरे को पता है आपकी आंखें बहुत तेज है। संयोग, इसको बोलते हैं गेम ऑफ चांस, संयोग का खेल। तो चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5 में, यदि वे सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा? 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। सवाल में हमसे पूछा है, एक सवाल में 4 सवाल दिए, 8 को करेगा, विषम संख्या को करेगा। बस इतना उजाला काफी आपके लिए। हाँ तो भैया इतनी हंसी किस बात पे आती है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता बात बात में। तो भैया सामने देखो, सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या बनानी है?
अरे ऐसे ही रख दो भले ऐसे, हमारा देखना क्यों नहीं है। आपको नहीं दिखा अभी भी? बस तो उसके बात खत्म। अरे उसको छोड़ो, अपने को देखना चाहिए बस। हाँ तो ये सवाल क्या है? तो सवाल है भैया कि अब देखिए सवाल में हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता निकालनी है, संभावना निकालनी है। सूत्र क्या होता है? एन ई बराबर पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ, बाहर मत देखना कोई। तो एन एस का मान अब देखिए भैया, संयोग का खेले खेले स्टार्ट होगा, पहिए को घुमाया। अब कोई भी लड़का लड़की गेम खेलने के लिए आया कि पीछे वाले लाइन के सामने खड़ा कर दिया, यहाँ से मैंने पहिया पहिया घुमाया, मैंने बोल दिया भैया एक के ऊपर लगाओ, दो के ऊपर लगाओ, 5 रुपए का खेले, 5 रुपए एंट्री जमा करो, अगर आपका निशाना सही लगा तो 50 रुपए इनाम दिया जाएगा आपका। इसी प्रकार का खेल होता है। तो भैया सबसे पहले इसमें कुल संभावना कितनी लिखी हुई है, कितने अंक आ सकते हैं? तो देखिए ये तो एक आ सकता है, क्योंकि जो जो लिखा वही आएगा ना। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, 4 5 6 7 8। क्या इस सवाल में अगर कोई भी तीर मारेगा तो क्या इसमें 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि लिखा ही नहीं है। क्या इसमें 10 आ सकता है क्या? क्या इसमें 0 आ सकता है क्या? तो कितने अंक आ सकते हैं? जितने अंक सामने लिखे हुए। तो भैया 160 तक, यानी कुल संभावना कितनी हो गई हमारी? एन एस बराबर 8 हो गया। कुल संभावना कितनी होगी? 8। यानी कि कोई भी एक अंक आएगा तो एक अंक कहां से आएगा? इन्हीं के अंदर से आएगा। और ये कुल अंक कितने हैं? 8 है। अब सवाल में 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल किसके लिए पूछा है? 8 को करेगा, यानी कि किसी लड़के ने तीर को फेंका भैया, तो उससे कहा कि अगर तूने 8 के ऊपर निशाना लगा दिया 50 रुपए तेरे। तो यानी कि 8 को करेगा, 8 को करेगा। तो भैया सबसे पहले हम 8 को करेगा, तो यानी एनी का मान निकालेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें 8 कितने लिखे हुए हैं? कहां गए? किसने बुलाया था? हाँ, कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप उठ के चले जाएंगे, चुपचाप आके बैठ जाएंगे। थोड़ी सी सभ्यता दिखाया करे क्लास में। बाहर आप जो भी करें, हम उससे मतलब नहीं है भैया। तो भैया 8 को करेगा। अब मैं क्या बोल रहा था, भूल गया फिर से। अब मेरे को ये बताओ कि चांस के खेल में 8 कितने दिख रहे हैं आपको? कितने 8 दिख रहे हैं इसमें आपको? तो भैया अब चूंकि 8 को करेगा तो जितने 8 दिख रहे उतने के ऊपर निशाना लगेगा। अब 8 कितने हैं इसमें? एक ही है। तो यानी कि एनी का मान कितना हो जाएगा? 1। और वो कितना हो जाएगा? सिर्फ एक, 8। क्योंकि 8 एक ही है, अगर 2 होता तो फिर 2 8 के ऊपर आ सकता था। मान लिया जाए यहाँ 6 की जगह पर कितना होता? 8 होता। 5 की जगह पर कितना होता? 8। तो फिर हम यहाँ पर एनी का मान कितना लिखते? 3। या तो ये 8 आ सकता है, या ये 8 आ सकता है, या ये आ सकता है। लेकिन अभी तो सिर्फ अकेला ही है। यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिखा है 5। बात मत करो, सवाल हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है हमारा? पीई बराबर एन ई बटे एन एस। सूत्र अगर हम बार बार एक ही सवाल आ रहा तो एक बार लिख देंगे सवाल में। तो हमने प्रायिकता सूत्र लिख दिया क्या? एन ई बटे एन एस। 8 को करेगा उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे पीई। एन ई का मान कितना? 1। एन एस का मान कितना? 8। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है। दूसरा सवाल बताओ क्या लिखा, क्या पूछा इसमें? एक विषम संख्या को करेगा। तो मैं लिखूंगा विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए। देखिए सवाल नहीं समझेंगे कठिन बन जाएगा आपके लिए, और सवाल है कितने सरल ये आपको पता है। तो हमें क्या चाहिए? अब देखिए भैया फिर से वही बात, चांस का वही खेल है कि इसमें ये कहा कि जिस अंक पर लग चुका है अब उस पर नहीं लगेगा। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। अभी कुल कितने अंक है? 8 ही है, 1 से 8 तक। तो यानी कि हमारा एनएस का मान तो कितना हो जाएगा? वही 8 हो जाएगा। लेकिन हमें एनी का मान तो अलग होगा, क्योंकि किसका पूछा है? विषम अंक के लिए। तो अब हमें इस खेल में देखना पड़ेगा कौन कौन सा विषम अंक लिखे। कितने विषम अंक यहाँ पर? 3 है। कितने हैं विषम अंक इसमें? नितिन, जिसका नाम नितिन है वो बोलना भैया, मुंह सवाल मत निकालना। कितने विषम अंक दिख रहे हैं आपको इसमें? हाउ मच ओड नंबर यू कैन सी इन दैट गेम ऑफ चांस। संयोग के खेल में आप कितने विषम अंक दे सकते हैं? मेरे को थोड़ा सा आप ये बताएंगे विषम संख्या होती क्या है? अगर मैं सोचो कि वो बांस की पिंची यहाँ पर रखी थी उसे उठा लूं, उस सभी से पूछूं 5 टिका दो आपके ऊपर, सभी के ऊपर, जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो? आप बता रहे हैं लेकिन सही नहीं बता रही।
कुछ कुछ सही बता रहे हैं आप, आधा अधूरा। भैया विषम संख्याएं वो होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से पूर्णतः यानी कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, उसमें दशमलव नहीं आना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। तो विषम संख्या नहीं पता आपको? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? 1। अब मैंने 2 का बोल दिया, क्या 2 से नहीं कटेगा क्या? तो ये तो सम संख्या होगी ना, फिर सम होगी या विषम होगी संख्या? अगर मैं सम विषम की बात करूं, अभाज्य 2 नहीं है, अभाज्य सबसे छोटी संख्या हाँ 2 है। तो भैया विषम संख्या की बात करें तो कौन सी है? एक तो एक, क्या 1 में 2 का पूरी तरह भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में जाएगा? 7 में जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 और 4। अच्छा 2 में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 4 में जाएगा? 6 में जाएगा? 8 में जाएगा। विषम संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 4। कौन कौन सी? मैं लिख दूं यहाँ पर तो भूल जाओगे आप घर जाके। 1 3 5 7। जितनी इसके ऊपर ही है विषम संख्या तो आगे भी हो सकती, 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 लिखते जाओ, लेकिन संयोग के खेल में 1 से 8 तक हम कितने लिखे हैं? 4। कौन कौन सी? 1 3 5 7। तो यहाँ पर एनी का मान कितना हो गया? 4। तो मैं फिर से वही सूत्र लिखूंगा, पीई बराबर एनी बटे एनएस। तो एनी का मान कितना है? 4। एनएस का मान कितना है? 8। 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो यानी कि पीई का मान यहाँ से कितना आ गया? 1 बटे 2। ये देखो आपका दूसरे सवाल का उत्तर। कितने छोटे छोटे सवाल है, आप यकीन मानो। तो परीक्षा में सारे सवाल एक साथ नहीं आएंगे। 12 सवाल में 4 सवाल है ना, एक ही सवाल पूछेगा बस आपसे, आपकी किस्मत कौन सा पूछ ले। हाँ क्या पूछा? 2 से बड़ी संख्या। क्या पूछा? 2 से बड़ी संख्या। तो एनएस का मान तो वही होगा फिर से 8। एनी का मान बताना हमें। तो आप मेरे को ये बता दो कि इसमें 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 और 8। काउंटिंग कर लो इनकी, 1 2 3 4 5 6। एनी का मान कितना होगा? 6। भैया हमने 2 को क्यों नहीं लिया, कोई बता सकता है? क्योंकि अगर ये बात करते कि 2 या 2 से बड़ी, तो फिर हम किसको लेते? हम 2 को भी लेते, लेकिन अभी सिर्फ क्या कहा? 2 से बड़ी। तो यानी कि हमने इस बार 2 को नहीं लिया, तो कहां से लिया? 3 से 8 तक। और 8 तक लेना, क्योंकि 8 तक लिखे हम, यही एनी का मान। फिर से वही सूत्र, पीई बराबर एनी बटे एनएस। एनी का मान कितना? 6। एनएस का मान कितना? 8। 2 तिया 6, 2 चुकू 8। तो पीई बराबर 3 बटे 4। देखो कितना सरल सवाल है। 9 से छोटी संख्या, सवाल नंबर 4। कैसे लिखी? रोमन नहीं, हिंदी में लिखी, इंग्लिश में लिखी, सॉरी। 4। 2 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या, सॉरी वो लाइट नहीं है, सुनाई कम दे रहा है। तो भैया फिर से 9 से छोटी संख्या के लिए हमारा एनएस का मान तो वही रहेगा जो कॉमन हमने लिखा है। कौन सा? एनएस बराबर 8, क्योंकि संयोग के खेल में हमारा नंबर कितने हैं? 8 है। तो एनएस का मान तो वही, एनी का मान बताना। तो आप मेरे को बताओ 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर? क्या 1 9 से छोटा है क्या? 2 है क्या? 3 है क्या? 4 है क्या? 5 है क्या? 6 है क्या? 7 है क्या? 8 है, बस। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 8। तो यानी पी का मान कितना? एनी बटे एनएस, यानी कि 8 बटे 8। 8 से कितने बार गया? पीई बराबर। तो अब देखिए ये 1 का मतलब क्या हुआ? कि भैया जो लड़का है खेल तो जीत ही आएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि सवाल में क्या कहा कि 9 से छोटी संख्या आनी चाहिए। अब इसमें तो किसी भी संख्या के ऊपर लगे, सारी संख्या कौन सी है? 9 से छोटी। कैसे पता चला? क्योंकि उत्तर कितना आया? 1। यानी कि एक उत्तर आया, मतलब कि काम तो 100% पूरा होना ही होना है। यहाँ पर होगा क्या? नहीं होगा, संभावना है। तो ये संभावना, लेकिन यहाँ पर संभावना कितनी है कि कोई सा एक अंक तो आ ही जाएगा। 9 से छोटा कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, 8 है। क्या इसमें कोई सा अंक ऐसा है जो 9 से बड़ा है? इन सारे छोटे, यानी कि इनाम तो जितना तय है। चित्र में आपकी सहूलियत के हिसाब से बना लेना, मत बनाना भले। आप तो भले सीधे सीधे उत्तर ही लिख के आना, फिर वो देख लेगा उसके हिसाब से नंबर कितने देना उसको। जैसे आप सामाजिक विज्ञान की तरह याद ही कर सकते हैं उत्तर। हाँ उसमें रट्टा मारने का होता है ना। बताओ भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम। भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या? मैं कल चीन का याद नहीं था, आज आपने पाकिस्तान का पूछ लिया। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था, उसके परिणाम क्या हुआ? कब हुआ था आजादी के बाद पहला युद्ध?
प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध 1914 से 1918। भारत आजाद कब हुआ है? मैं भारत के 1947। आजाद 47। मैंने पूछा कि भारत के आजाद होने के बाद भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ? आप बता रहे हो 1914। तो प्रथम युद्ध बताया मैंने। मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, 1914 से 18 बता रहे हैं आप। मैंने पूछा भारत पाकिस्तान का युद्ध, वो भी आजादी के बाद। छोड़ो आप, हम तो गणित पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब। भैया आपके पास मोबाइल है, समय बता दो यार कितना होगा। हमारा मोबाइल लाए यार। 5:55। डाल लो जल्दी, एक सवाल और कर लें। आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई हो समझने की तो भैया मना कर देना। मेरी कैपेसिटी अभी इतना है कि 3 घंटा और पढ़ा दूंगा आपको। फिल्म पढ़ा दें तो आप फीस जमा नहीं है अभी। आपकी 1 घंटे के हिसाब से जमा है पर डे। हाँ ये कर सकता हूँ कि आज 3 घंटे पढ़ा दो, फिर अगले 3 घंटे छुट्टी रखनी पड़ेगी। अगले सॉरी 3 दिन, 3 घंटे। अरे उतार लो भैया, मैं तो मेरी तरफ से करा दूंगा, चिंता मत करो। ये हॉर्न बजा रहा, आप में से किसी को लेना नहीं आया? हमने वही हो सकता है कि पीछे बाहर से भैया यहाँ पर ये 8 लिखा है, ध्यान देना। नहीं वो काफी छोटा लिख दिया था मैंने इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्किप 13, 14 एंड 15, 13, 14, 15 को थोड़े समय के लिए छोड़ दो। हाँ कुछ दिनों के लिए, अभी के लिए इसके मैंने आगे बढ़ जाओ ये मतलब। मच्छर पता है आपको काटने के लिए क्यों आता है? आपने दोस्ती कर रखी उससे? मेरे पास तो नहीं आया भी एक भी दिन। तीसरे दिन की क्लास है सामने, सोचो आप। नहीं यहीं से ही 3 कदम की दूरी है मेरी, तो बस ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा उसको। आप सवाल पढ़ लें पीछे से तब तक। तालिया भैया फिर से बता रहा हूँ मैं, सवाल इतना बड़ा नहीं है, एक सवाल में 4 सवाल छुपे हुए हैं। परीक्षा में एक ही सवाल आएगा आपका, ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे, इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि आपका 4 नंबर का सवाल नहीं आएगा आपके यहाँ से। आपको तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप दूसरों को बताना वहां पर।
ना भैया इतना मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में, मन है पढ़ाएगा, खत्म करना है यार, बहुत सारा बचा है अभी, तो चिंता मत करो, बड़े बड़े सवाल बचे हैं। इतने बड़े बड़े सवाल बचे कि आप यकीन नहीं मानो, एक दिन में एक ही सवाल होगा बस। चलो बात छोड़ो, सवाल नंबर 16 निकाल लिया होगा आपने। क्या लिखा कि किसी कारण, अब कारण कुछ भी हो सकता है, क्या लिखा 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी कोई दुकानदार है भैया, उसके पास 12 खराब पेन एक तरफ रखे थे और 132 पेन जो अच्छे थे वो एक तरफ रखे थे। अब किसी कारण उसको मिल गए, सफाई करने मिल गए होंगे। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। अब भैया किसी एक बॉक्स में मिक्स हो गए, सारे पेन एक जैसे थे, कि मान लो सारे पेन ऐसे थे एक ही कलर के मार्कर, अब उसमें 12 खराब थे लेकिन सारे मिक्स हो गए। अब उनको देखकर तो बताया नहीं जा सकता, फिर कैसे बताया जा सकता है, लिखकर बताया जा सकता है, देखकर नहीं बताया जा सकता। कुल मिलाकर सवाल पूछा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छ या निकाला जाता है, देखो कितने चिन्ह लिखिए आप, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि आप किसी दुकान पे गए, 12 खराब पेन में 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। अब आपकी किस्मत है कि आपके पास अच्छा पेन आ जाए, तो उसकी संभावना निकालने में कितनी संभावना है उसकी, बस ये करना और कुछ नहीं करना हमें। अब देखते हैं आप किस्मत कितनी अच्छी होती है। सवाल नंबर कौन सा है? 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो भैया हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे हमें दिया है खराब पेन, खराब पेन कितने हैं? 12, खराब पेन है 12। अच्छा अच्छे पेन भी दिए हैं, अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो भैया कुल संभावना कितनी बन जाएगी हमारी यहाँ पर? कुल संभावना कि पेन तो हो गए मिक्स किसी कारणवश, और वही बनेगी हमारी कुल संभावना। तो भैया 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी कुल पेन कितने हो गए? 144। अब गए आप पेन लेने के लिए, और आप तो पैसे देंगे, तो पैसे तो आपने अच्छे पेन के दिए, तो हम अनुमान लगाएंगे कि आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपका खराब पेन निकल आए, सॉरी अच्छा पेन निकल आए। तो एनएस का मान कितना होगा? 144 अच्छे पेन के लिए। अब मैं लिखूंगा अच्छे पेन के लिए, ये क्या होगी हमारी अनुकूल संभावना अच्छे पेन के लिए। तो ये अच्छे पेन के लिए क्या निकलेगा यहां से? एनई का मान निकलेगा। तो भैया अच्छे पेन जो एक पेन आएगा वो किस में से आएगा? 12 में से आएगा क्या? 144 में से आएगा, लेकिन अब अच्छे पेन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 132। तो 144 में से तो आएगा, लेकिन हम अनुमान लगा रहे कि हमारे पास पेन कौन सा है? अच्छा है। तो अब अच्छा पेन कहां से आएगा? 132 में से। अब हम तो जानते हैं कि सूत्र यही होता है, पीई बराबर एनई बटे का एनएस। तो पीई अच्छे पेन के लिए, पीई एनई का मान अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन 132, खराब पेन 144, बात खत्म। पीई, हाँ भैया 12 एकम 12, 13 में से गए 12, कितने बचे? एक और 2 12, 12 एकम 12, नीचे 12 एकम 14 में से गए 12, कितने बचे? 2 बचे, 2 2 4 24, 12 दूने 24। तो अच्छे पेन की संभावना कितनी होगी? 11/12 भैया, डर लग रहा जाऊं मैं तो। खत्म आज के लिए। क्या सवाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18। नहीं नहीं नहीं, 21 सवाल नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है ना? कहाँ पर? जिसके ऊपर स्टार लगा है ना वो सवाल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। 20 के ऊपर लगा स्टार, देखो आप, वो नहीं है, मैंने वो नहीं दिया। करना ही नहीं, हाथ में लगाएंगे, चिंता मत करो आप, छोड़ देंगे उसको ऐसा कह। भैया कल फिर से इंपोर्टेंट सवाल होंगे, हो सकता है कल आपके 10 वाले सवाल है, 5 वाले सवाल है।